गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 8 तक में 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया था और बताया था कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो उसी के पैटर्न पर हैं। वैसे ही अब 9 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें भी कुछ क्वेश्चन सेम एक जैसे पैटर्न पर हैं, तो उनमें से मैं एक एक आपको बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। जैसे पहले मान लीजिए 9th वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, तो उनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें दिया हुआ है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। मतलब क्या कि दो लड़के हैं, एक है राहुल और एक क्या है, हारून, ठीक है। इन दोनों के एज का जो रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, 4 years लेटर, मतलब अब से 4 साल बाद, ठीक है। द सम ऑफ दियर एजेस, मतलब उनके अगर एजेस को जोड़ दिया जाएगा तो वो 56, कितना हो जाएगा, 56। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, तो उनके आज के एजेस क्या हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि दो बच्चे हैं या दो लड़के हैं, हारून और राहुल, और उनके एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। मतलब रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताए हैं, ठीक है, कि रेशियो जब हमें दिया होता तो उसमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हम उसे एक क्वांटिटी मान सकते हैं। अदरवाइज़ ये रेशियो है, तो रेशियो का मतलब हो गया कि जैसे अगर मान लो राहुल की एज 5 है तो हारून की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऐसे अगर राहुल की एज 5 की बजाय 5 दूना 10 कर दिया आपने, 5 में 2 से गुणा, जैसे इधर 5 था, यहाँ 5 में 2 से गुणा करके अगर 10 कर दिया, तो हारून की एज में भी 2 से गुणा करके 7 गुणे 2 कितना, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर फिर बढ़ाते जाओगे, मान लो राहुल की एज में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 होगा, तो हारून की एज जो होगी वो आपकी 7×3 = 21, ऐसे होती जाएगी, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो में तो हम कंफर्म एक कोई पता नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, और उसके बाद में फिर हम उसको एक रेशियो की मतलब तब हम उन दोनों का एज मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम x ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 में और 7 में, ठीक है। तो उससे राहुल की एज और हारून की एज पता चल जाएगी हमें, ठीक। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर कि लेट राहुल राहुल्स, ऐसे लिखेंगे, राहुल्स एंड हारून्स राहुल्स एंड हारून्स एज बी 5x एंड कितना, 7x रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमने मान लिया कि राहुल की एज और हारून की एज जो है वो 5x और 7x है, ठीक है। देखिए क्या किया है, यहाँ पे 5 और 7 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन वो रेशियो में था, तो हमने x से, एक ही क्वांटिटी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम राहुल की एज को पूरा 5x और हारून की एज को पूरा 7x मान सकते हैं, पहले नहीं मान सकते थे क्योंकि पहले रेशियो में था, ठीक ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब दोनों की एज पता चल गई है, लेकिन ये, अच्छा एक मिनट, और ये राहुल एंड हारून प्रेजेंट एज यहाँ लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनके प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो यहाँ आगे बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, एज के आगे प्रेजेंट लिख दीजिएगा। एज के आगे इनके प्रेजेंट एज लिख दी, क्योंकि इनकी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए, इनका प्रेजेंट एज पता चल गया। अब फिर कह रहा है आफ्टर 4 years द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56। मतलब अब से 4 साल बाद उनके एज कितने हो जाते हैं, उनके एज का जो सम हो जाता है वो 56 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अब से 4 साल बाद की एज निकालनी है, किसकी, दोनों की, राहुल की और हारून की। तो अब से 4 साल बाद राहुल की और हारून की एज क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपकी एज अगर आज 10 years है, तो अब से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगर आपकी एज अभी प्रेजेंट एज 4 year है, 10 year है, और मैं पूछूं कि आपसे 4 साल बाद, मतलब 4 years बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप कहोगे सर 4 और ऐड कर देंगे तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 years। तो मतलब आपसे 4 साल बाद आपकी एज जो है 14 years हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही
राहुल और हारून की एज अगर अब से 4 साल बाद पता करनी है तो हम क्या करेंगे, उनके एजेस में 4 प्लस कर देंगे। तो बस ऐसे ही लिखेंगे, नाउ क्या, राहुल्स एज आफ्टर 4 ईयर, राहुल्स एज आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा, राहुल की एज अभी 5x है, उसमें +4 और ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम वैसे ही हारून से एज आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा, हारून से एज आफ्टर 4 ईयर ये हो जाएगा आपका 7x+4, कितना हो जाएगा 7x+, क्योंकि हारून की एज जो है 7x है, उसमें हम क्या करेंगे +4 कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों की एज अब से 4 साल बाद हमें पता चल गई। राहुल की एज अब से 4 साल बाद कितनी हो गई है 5x+4, और हारून की कितनी हो गई है 7x+4, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अब से 4 साल बाद जो उनकी एजेस है उसका अगर हम सम कर दें तो कितना हो जाता है 56, ठीक है। तो चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से लिख करके 80 की शॉर्ट में लिख देंगे कि राहुल की एज कितनी है 5x+4 है 4 साल बाद, और हारून की एज कितनी है 7x+4 है 4 साल बाद। ये कह रहा है हमसे कि इन दोनों को हमें क्या कर दें, अगर हम प्लस कर दें ऐसे, ठीक है, इनका सम निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। बस यही है। अब यही आपका इक्वेशन बन गया, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, चलिए देखिए 5x और 7x कितना हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, और प्लस 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56 - 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव बन जाएगा। तो 12x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 - 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, और ये 48। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/12, कट करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो याद रखिए ये x की वैल्यू है, ना कि उनका एज है। तो एज कितना था, हमने क्या एज माना था, आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमने राहुल की एज 5x और हारून की एज 7x माना था ना। तो उसमें x की वैल्यू हम क्या रख देंगे 4, तो हमें एज पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सो राहुल से एज क्या हो जाएगा, क्या था राहुल एज 5x था ना, तो 5 × x के प्लेस पे कितना रखेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 20। एंड ऐसे ही हारून से एज कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे 7 × 4 कर देंगे, तो 7 4 जा 28 ईयर्स, यहाँ ईयर्स लिख लीजिए ये भी, और ये भी आपका ईयर्स हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों की एज हमें पता चल गई, राहुल की एज कितनी है 20 ईयर्स है, और हारून की एज 28 ईयर्स, ठीक है ना। तो देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो रेशियो वाला, रेशियो मैं ऑलरेडी भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था मैंने, इसमें भी बताया अभी मैंने, तो आप कर ही सकते हैं। और उसके बाद 11th वाला जो कि ये भी एज से रिलेटेड है, बाय फादर एड 12, ये भी एज से रिलेटेड है, ठीक है। और सब में एक ही जैसा पैटर्न है, एक ही जैसे रूल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने में, ठीक है। अगर होती है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रेशनल नंबर इन सच दैट यू मल्टीप्लाई दिस एंड एड दिस। ये तो बिल्कुल पहला वाले क्वेश्चन के जैसे, एक मिनट देखता हूँ पहला जो मैंने बताया था आपको, हाँ ये देखिए पहला वाला ये जो बताया था ना रेशनल नंबर वाला, इसमें ऐड और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था, ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने, उसी के जैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 13, तो 13 भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 इन सबसे थोड़ा हट के है, अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको अगर बता दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 14 के जैसे 15 और 15 के जैसे 16 है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ कि ये 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। आपको पता है बैंक में कैशियर जो होते हैं, जो आप पैसे जमा करने या फिर पैसे निकालने जाते हैं तो आपको
पैसे निकाल करके देते हैं या फिर आपके पैसे जमा करते हैं, तो उन्हीं को कैशियर बोलते हैं। तो वो कैशियर जो है, लक्ष्मी एक कैशियर है उसमें, और उसके पास जो नोट हैं वो कह रहा है 100, 50 और 10 के डिनोमिनेशन, मतलब उसके पास 100 के नोट हैं, ठीक है, 50 के नोट हैं और 10 के नोट हैं। ये डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि उनके पास कौन कौन से नोट है। तो 100, 50, 10, उसके पास 500 या हज़ार, या हज़ार तो फिलहाल अब चलता ही नहीं है, 2000 के नोट्स, ऐसे कौन कौन से नोट्स हैं। तो उनमें से केवल उसके पास 100, 50 और 10 के नोट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये तो हमें पता चलेगा उसके पास कौन कौन से नोट है। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। अच्छा, मतलब उसके पास जो 100 के नोट है ना, उसका रेशियो 2, उसके साथ 50 के नोट है उसका 3, और 10 के नोट है उसका 5। मतलब 100, 50 और 10 के जो नोट है उसका रेशियो उसके पास 2:3:5 है, ठीक है ना। तो फिर क्या कह रहा है, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। मतलब क्या, और अगर लक्ष्मी उस सारे कैश को जोड़ दे, मतलब कि 100 के जितने भी नोट्स हैं, 50 के, 10 के जितने भी नोट्स हैं, उन सबको अगर वो ऐड करे, तो जो आंसर आएगा वो 4 लाख आएगा। मतलब उसके सारे नोट्स को ऐड करने के बाद उसके पास जो पैसे आएंगे वो 4 लाख, 4 लाख रुपए आएगा, ठीक है। तो 4 लाख रुपए हैं। तो पूछ रहा है हाउ मेनी, एक मिनट क्लियर कर दो उसको, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है। मतलब आपको ये बताना है कि उसके पास 100 रुपए के टोटल कितने नोट्स हैं, 50 के, और 10 रुपए के टोटल नोट कितने हैं। अब आपको इसमें नोट बताना है, क्योंकि क्वांटिटी है, मतलब अमाउंट तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया गया है कि 4 लाख रुपए हैं टोटल, लेकिन आपको नोट बताना है कि 100 रुपए का कितना नोट है, 50 का कितना नोट है और 10 का कितना नोट है, कि जिन सबको हम मिला दें तो 4 लाख रुपए पूरे हो जाए। तो इसके लिए आपको हेल्प के लिए ये दिया हुआ है कि उनके बीच का रेशियो 2:3:5। और आपको ऑलरेडी मैं रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जब कभी भी रेशियो दिया जाए तो हम उसमें किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू तब मान सकते हैं, बिना क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए हुए हम वैल्यू नहीं मान सकते। मतलब अगर 100 रुपये का नोट आपको मानना, तो आप 2 नोट नहीं मान सकते 100 का, लेकिन हाँ, 2 में अगर किसी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो जाएगा। तब आप 100 रुपये के जो नोट है वो 2x मान सकते हो कि हमारे पास 100 रुपये के जो है 2x नोट है। तो चलिए ऐसे मैं भी करता हूँ, आपको फटाफट यहाँ पे करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। इसमें क्या रहा है, फटाफट चलिए देखते हैं क्या है कि उसके पास जो नोट है 100, 50 और 10 के हैं, और रेशियो उसका, तो पहले लिखते हैं रेशियो ऑफ द नोट्स। रेशियो ऑफ नोट्स ऑफ 100, 50 एंड 10 रुपीज़। और कितना है ये, 2:3:5, यही है ना। ये थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 2:3:5, ठीक है। ये रेशियो है किसका, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट का, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, अगर नोट पता करने के नोट कितने हैं तो किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लिखेंगे। तो हम लिख देंगे अब, सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स। अब इस बार नंबर ऑफ नोट्स लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा कि कितने नोट हैं। और कैसे पता करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करके, कोई एक वेरिएबल से। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़, क्या क्या कौन कौन से, 100, फिर कॉमा 50 एंड क्या आपका 10 आर। तो अब कितने कितने रुपीज़ के वो नोट कितने हो जाएंगे तब, आपको पता है 100 के नोट क्योंकि 2 के हैं तो ये हो जाएगा 2x आपका। और फिर कॉमा ये 50 के नोट जो है वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो 10 के नोट है वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि कैसा लिखा है यहाँ पे, 2x, 3x और 5x हो जाएगा आपका। 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट रिस्पेक्टिवली। मतलब 100 के जो नोट हैं वो तो 2x हैं, 50 के नोट है वो 3x है, और 10 के नोट जो है वो 5x है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हमें पता चलिए कि हमारे पास कितने कितने क्वांटिटी के कौन कौन से नोट हैं। अब एक लास्ट चीज़ जो दी हुई है उसकी हेल्प से अब हम अपना आंसर निकालने जा रहे हैं। और हमें क्या दिया हुआ है कि अगर इन सारे नोट को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना आंसर आता है आपका, 4 लाख आता है। तो ये बताइए क्या करें हम, 2x, 3x और 5x को ऐड कर दें ऐसे, और आंसर हमारा 4 लाख आ जाएगा। आप कहोगे यस सर, अभी तक तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो 2x नोट है
वो कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का नोट है ना। अच्छा जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास 100 रुपए का एक नोट है। 100 रुपए का कितना नोट है, एक नोट है। तो आपके पास कितने रुपए हैं टोटल, तो आप कहोगे सर 100 ही रुपए क्योंकि एक नोट है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, आपके पास मान लो 100 रुपए के कितने नोट है, दो नोट है। अब आप बताओ आपके पास कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर दो नोट है तो हमारे पास 200 रुपये हो जाएगा। तो ये कैसे 200 आया, आपके जो आपके पास नोट था 100 रुपए का, उस कितना था, दो था, तो अपने 100 में दो से गुना किया तो कितना आ गया, 100 × 2, 200। तब आपने कहा कि 200 है। ऐसे ही मान लो कह दो कि आपके पास 100 रुपीज़ के, 100 रुपए के जो है वो पाँच नोट हैं। तब आपके पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये देखिए यहाँ 1, 2 और 5 ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, कितने नोट हैं आपके पास। और ये है डिनोमिनेशन उसका कि मतलब वो वैल्यू क्या है उस नोट की। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको ये पता करना है कि टोटल रुपए कितने हैं, तो जितना नोट है, जैसे मान लो 2x नोट है, तो ये 2x नोट कितने क्वांटिटी का 2x नोट है, मतलब जो वैल्यू का नोट होगा उसको उससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो अगर 2x जो है 100 रुपए वाला नोट है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x जो है 5 वाला नोट है तो उसमें 5 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद तब आपको टोटल क्वांटिटी पता चलेगी। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो मतलब अगर हमें ये पता करना कि अमाउंट कितना है उसके पास टोटल, तो क्या करेंगे फिर हम, तो मनी शी हैज़ ऐसा लिख देंगे, ठीक है। मनी शी हैज़ इक्वल टू कितना है, 4 लाख है ना। तो 4 लाख के लिए अब ये 4 लाख यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। ये 4 लाख रुपीज़ है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बताया कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 2x नोट है ना। तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2x से। फिर प्लस 50 रुपीज़ के कितने नोट है, 3x नोट है। तो 3x इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, 50। और फिर प्लस 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं, आई थिंक 5x नोट है। तो 10 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको, 5x करना पड़ेगा। और इन सबको जब आप ऐड करेंगे, इसलिए भी देखिए मैं बीच में प्लस लिखते चल रहा था, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से अगर, तो यहाँ प्लस लगाया मैंने 100 रुपीज़ का, और क्या 50 रुपीज़ का और 10 रुपीज़, इन सारे नोट्स को मैंने ऐड किया है। तो जब हम इन सबको ही नोट को ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा इज़ इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 लाख। तो बस चलिए देखिए 100 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x हो जाएगा आपका, प्लस ये 5 में 3 से मल्टीप्लाई नहीं 50 है तो 53 जा 150, तो 150x हो जाएगा। और प्लस यहाँ 10 5 जा 50, तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 4 लाख, ठीक है ना। तो ये 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 400, मतलब यहाँ हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू सिंपल सी बात है, 4 लाख को 400 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। एक मिनट के, ये ज़ीरो है, ठीक है आपका। तो एक मिनट, 10 100 1000 10,000 लाइक, हाँ ठीक है। तो ये देखेंगे आप 400 से जब डिवाइड करेंगे तो 400 बन जाए 400, ये तो 1 हो जाएगा पूरा कट के। और पीछे कितने ज़ीरो बच रहे हैं, 1 2 3। तो 1 के पीछे अगर आप 3 ज़ीरो लगा दोगे ऐसे, तो ये कितना आ जा रहा है भाई, 1000। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 1000। तो क्या यही 1000 आपका आंसर है, नहीं भाई, x इक्वल टू 1000 आया। अगर आपको नंबर ऑफ़ नोट्स पता करने हैं तो आप वीडियो में थोड़ा बैक जाइए और वहाँ देखिए मैंने कितने कितने नोट्स लिखे थे, किस किस क्वांटिटी के। मैंने बताया था आपको उसमें कि 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, कितने नोट हैं, 2x नोट है। तो x की वैल्यू आपको पता चली, उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 100 रुपीज़ का नोट पता चल जाएगा। तो चलिए फिर लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं भाई, 2 इंटू एक्स करेंगे ना आप, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है आपका 1000, तो ये आ जाएगा 2000। मतलब उसके पास 100 रुपए के 2000 नोट है, ठीक है। सेम ऐसे ही अब यही स्टेप आप लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ़ नोट्स, यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ कितना, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से भाई, हाँ 1000 नहीं 2 में नहीं, क्यों 50 रुपीज़ के कितने नोट थे, 3 नोट से ना, हाँ 3। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से, 1000 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 3000। तो उसके पास 50 रुपये के 3000 नोट। और सेम वैसे ही नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ के कितने थे, 5x थे, मतलब 5 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5000 नोट्स। इसका मतलब कि उसके पास 1000 रुपये की बात करें अगर, तो 1000 रुपये के उसके पास कितने नोट थे, उसके पास 2000 नोट थे, सॉरी 1000 रुपये कह रहा हूँ मैं, 100 रुपये, 100 रुपये के उसके पास कितने नोट थे, 2000 नोट थे। 50 रुपये के उसके पास 3000 नोट थे। और 10 रुपये के उसके पास 5000 नोट थे। ठीक है, इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर 4 लाख आएगा। अगर मान लीजिए यकीन नहीं होता है तो इन सबको ऐड करके देख लीजिए। इन सबको मतलब ये नहीं कि ये 2000, 3000 और 5000। ठीक है, 2000 में पहले 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3000 में 50 से, और ये जो 5000 है इसमें 10 से गुणा करिएगा और उसके बाद में ऐड करिएगा, तब 4 लाख आएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रुपीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि आपका बता दिया मैंने 14 और 15 बिल्कुल सेम इसी के जैसे, तो ये तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। 16 देखते हैं ज़रा सा क्या है, वो भी पैसे वाला ही है, बट देखते हैं क्या है। The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed rupees 3000. तो find the number of winners if the total participant is 63. है तो ये भी वैसे, लेकिन चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कहा था मैंने कि ये बाकी कर लेंगे आप, लेकिन चलिए बता देते हैं, इसको भी देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें आपका कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइज़र है किसी एक ऐसे कंपटीशन का, और वो कहता है कि जो लोग ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो उन्हें 100 रुपीज़ का प्राइज़ देंगे। लेकिन अगर मान लो जो पार्टिसिपेट करते हैं और वो नहीं जीत रहे हैं अगर, तो ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, बट वो 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि टोटल प्राइस जो है वो 3000 रुपये है, और ये 3000 रुपये ही बांटने हैं उसको। ठीक है, तो कितने कितने रुपए बांटेगा और किस किस को बांटेगा। और टोटल पार्टिसिपेंट जो है वो 63 है, मतलब टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से कितने लोग जीते, जितने लोग जीतेंगे उनको आप 100 रुपये दे दीजिएगा, और जो नहीं जीतेंगे उन्हें 25 रुपीज़ दे दीजिएगा। तो यही आपको करना है। ठीक है, तो इसमें से सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 लोग हैं, एक तो है जो जीते हैं और एक जो है वो नहीं जीते, तो आपको किसी एक को तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम कि जो लोग जीते हैं वो कितने हैं, वो लोग x हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। हमने मान लिया कि जो जीत रहे हैं या जितने लोगों जो लोग जीते हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। ठीक है, एक मिनट, जो लोग जीते हैं उनकी संख्या आपकी x है, तो जो नहीं जीते उनकी कितनी संख्या होगी, देन नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट विन। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए भाई। देखिए टोटल नंबर जो है वो 63 है, मतलब जीतने और ना जीतने वाले सबको मिला करके 63 है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि जो जीत गए वो x हैं, तो जो नहीं जीते वो कितने हैं, तो क्या करेंगे, टोटल में से जो लोग जीत चुके हैं उनको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालेंगे मतलब माइनस कर देंगे। तो 63 में से जब आप x को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग नहीं जीते हैं। तो मतलब जो लोग नहीं जीते हैं उनकी संख्या कितनी है, वो लोग कितने हैं, वो लोग हैं 63 माइनस x, वो लोग हैं 63 माइनस x जो नहीं जीते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ पीपल हु डज नॉट विन, कितना है 63 माइनस x। चलिए ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो लोग जीते हैं उनको 100 रुपये दिए गए हैं, और जो नहीं जीते हैं उनको 25-25। तो अमाउंट गिवन टू द पीपल, मतलब वो पैसे जो उन लोगों को दिए गए, अमाउंट गिवन टू द पीपल हु विन, जो क्या करें जीत गए, कितना दिया है 100 रुपये। ठीक है ना, और सेम ऐसे ही यही वाला स्टेप लिख दीजिएगा आप, अमाउंट गिवन टू पीपल हु डज नॉट विन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 रुपीज़। स्टेप आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है ना,
तो हो गया इतना, ये कि जो लोग जीते उनको 100 रुपये और जो लोग नहीं जीते उनको 25 रुपये दिए। अब लेकिन आपसे ये कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है वो 3000 है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या कि जो 100 रुपये हैं, ठीक है ना, उस वो कितने लोग जीते हैं? 100 रुपये तो जीतने वाले हैं ना, और जीतने वाले कितने थे? एक्स रुपये लोग थे। तो 100 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को 100 रुपये मिले, मतलब 100 रुपये उन लोगों को बांटने पे टोटल कितने रुपए बटे, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो 100 × x करेंगे तो ये हो गया कि जो लोग जीत गए उनको तो पैसे मिल गए, प्लस जो नहीं जीते तो कितने लोग थे? वो 63 माइनस एक्स थे ना। अब इन लोगों को कितने रुपए देने होंगे आपको? इन लोगों को आपको 25 रुपीज़ देने होंगे, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, ये 100 रुपये और ये जो 25 रुपये इन सबको जब आप मिलाओगे तब टोटल क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए? तब टोटल क्वांटिटी आपकी आनी चाहिए 3000। तो ये इक्वल टू हो गया 3000। बस यही एक स्टेप था आपका, हाँ मतलब यही एक इक्वेशन बनाना था। अब इसके बाद आपका बहुत आसान है, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, ये हो जाएगा 100x प्लस 25 से 63 में मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 25 3 जा 75 का 5 हो जाएगा, 7 कैरी, 25 6 जा कितना होता है 150 प्लस 7 157। तो ये आ जाएगा 157। ये कितना हो जाएगा आपका? 157 हो गया। अब माइनस ये हो गया 25x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तो 100x में से 25x माइनस करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा आपका? 75x इज इक्वल टू, या देखिए 1575 प्लस के रूप में है, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो 3000 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 1575। तो चलिए माइनस भी कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 2, यह हो जाएगा 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4, और ये आपका 2 माइनस 1 1, ठीक है। ये 75x इक्वल टू इतना आया, ये 75x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1425। डिवाइड करेंगे इसको 75 से। चलिए डिवाइड कर लेते, देखते हैं 25 से करें अगर, तो 25 3 जा 75, 25 से इसे करें तो कितना आ जाएगा ये? हाँ 25 6 नहीं, तो 25 5 जा 1 कितना, 125 कितना बचा? 125 में 17 बचा, ठीक है। तो 17 और उसके बाद में फिर उसके पीछे यहाँ 5 लग जाएगा ना 17 के पीछे, तो 17 5 मतलब 175 आ गया। तो 175 को 25 से डिवाइड करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा। चलिए ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना भाई? 7 मतलब 57 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 57, ठीक है। अब नीचे कितना है? 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 19 3 जा 57 होता है, आपको सबको पता है। तो बेसिकली कट पिट के पूरा आपका आंसर कितना आएगा? 19। आप अच्छे से, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता मैंने कैसे डिवाइड किया है ये, तो आप यहाँ से ऐसे 1 4 2 5 इसको ऐसे बाहर लिख करके ऐसे 75 ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका 19 आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? 19 आ गई। मतलब तो अब हमें क्या बताना था? हमें ये बताना था ना कि फाइंड द नंबर ऑफ़ विनर्स। तो नंबर ऑफ़ विनर्स बस हो तो गया फिर, क्योंकि नंबर ऑफ़ विनर्स हमको बताना था और मैंने नंबर ऑफ़ विनर्स एक्स माना था ना, तो वो कितना आया? 19। सो द नंबर ऑफ़ विनर्स इक्वल टू 19। सो द नंबर ऑफ़ विनर्स इक्वल टू 19। बस यही हो गया आंसर। अब अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा देता और आपसे ये कहता कि ये बताइए विनर से उनको कितने पैसे मिले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, विनर्स को 100 रुपये मिले थे, तो टोटल कितने रुपए विनर्स में बांटे गए, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये बताइए, मान लीजिए विनर्स को 100 रुपये बांटे, कितने रुपए टोटल विनर्स को बांटे गए। तो आप ये कह सकते हैं कि 19 में 100 से मल्टीप्लाई करके आप कह देंगे 1900 रुपीज़ जो है विनर्स को बांटे गए, बाकी जो पैसे बचे वो जो नहीं जीते उनको बांटे गए। हालांकि ये ऐसा पूछा नहीं गया है, आपका आंसर यहीं पर है, 19 पे ही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कैसे क्वेश्चन नंबर 16 मैंने सॉल्व किया, और अब जो है आप ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं 2.2। अगले वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज किसकी 2.3 के बारे में बात करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताइएगा।